हेलो एंड वेलकम टू SPM IAS एकेडमी डेली आंसर राइटिंग सेशन। इस सेशन में हम आपके साथ कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, हम उनका स्ट्रक्चर आपके साथ डिस्कस करते हैं और आप अपने आंसर हमें सबमिट कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर, जहां पर पीयर रिव्यू हो जाएंगे वो आंसर। SPM IAS एकेडमी स्टूडेंट्स कैन सबमिट देयर आंसर फॉर फैकल्टी रिव्यू इन देयर रिस्पेक्टिव बैचेस व्हाट्सएप ग्रुप। तो क्विकली स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। First question I am going to take is on the pooling of the patents. Now for many of you, patents is going to be a new topic. I request you all to please go through 1st April 2020 newspaper analysis. There Satyajit sir has explained everything about patents. For the rest of you who know about patents, kindly pause this video and read this question. सबसे पहले समझते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन बोल रहा है कि पूलिंग ऑफ पेटेंट्स की डिमांड बढ़ती जा रही है एज द क्योर ऑफ कोविड-19। व्हाट कुड बी द एडवांटेजेस ऑफ सच मूव एंड वी हैव टू एक्सप्लेन दैट व्हाई इज दिस मूव आल्सो अपोज्ड बाय फ्यू स्टेक होल्डर्स। तो सबसे पहले तो समझते हैं ये पूलिंग ऑफ पेटेंट होता क्या है। यहां पर देखते हैं पूलिंग ऑफ पेटेंट का क्या मतलब है। Suppose there is some chemical A. Let us suppose there is some chemical A. This chemical A is widely available. इसको बनाने के लिए कोई पेटेंट नहीं चाहिए होता है and anybody can make this chemical A. Now suppose from this chemical A, let us suppose that there is another chemical B is made from this chemical A, and the patent of manufacturing chemical B is held by this person. This person is the one who is holding the patent for manufacturing chemical B. Let us suppose from B there is another chemical which can be made, and this person is holding the patent for manufacturing of chemical C. And similarly, suppose there is another chemical D, and this person is holding the patent for manufacturing of chemical D. So you can see from chemical A, which is widely available, everybody can obtain it. From that B can be made, from B C can be made, and from C D can be made. Now suppose I will give you a scenario that from D we can get a chemical that can be used as a COVID cure. डी से हमको कोविड की दवाई मिल जाती है, कोविड जो हमारा डिजीज है उससे हमको डी की दवाई मिल जाती है। एंड लेट अस सपोज अ न्यू पर्सन इज गेटिंग द पेटेंट फॉर दिस। नाउ दिस पर्सन इज गेटिंग द पेटेंट फॉर कोविड क्योर, बट कैन दिस पर्सन स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग डायरेक्टली फ्रॉम डी? आंसर इज नो, बिकॉज अगर उसको डी मैन्युफैक्चर करना है सो ही विल हैव टू बाय द पेटेंट फ्रॉम दिस पर्सन। सो अगर उसको डी के लिए करना है सो ही हैज टू पे सम अमाउंट ऑफ मनी टू दिस पर्सन, ओनली देन ही कैन गेट द पेटेंट फॉर द डी एंड ओनली देन ही कैन स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग डी। डी को मैन्युफैक्चरिंग करी जाती है सी से, तो सी के लिए इसको पैसे कुछ देने पड़ेंगे। ही विल हैव टू बाय पेटेंट फ्रॉम दिस पर्सन, एंड सिमिलरली उसको बी को भी पैसे देने पड़ेंगे, बिकॉज ही विल हैव टू बाय मनी, ही विल हैव टू बाय द पेटेंट ऑफ दिस पर्सन, ओनली देन ही विल बी अलाउड टू मैन्युफैक्चर बी। बी से सी बनाएगा, सी से डी बनाएगा, एंड देन ही विल बी एबल टू मेक द कोविड क्योर एंड ही विल बी एबल टू सेल इट टू द मार्केट्स। नाउ दिस इज अ लेंथी प्रोसेस, ये एक लंबा प्रोसेस है। इसका एक ऑल्टरनेटिव भी है, देयर इज एन ऑल्टरनेटिव टू दिस प्रोसेस। Let me show you what an alternative for this is. In this process, instead of paying individually to these three person, ये जो A, B, C और C, D थे, इनको बोला जाता है भाई साहब आप लोग अपने पेटेंट्स की एक पूल बना लो। You make a pool of your patents, and this patent pool is going to be managed by some central agency. एक कोई central agency कर लेंगे who will be manager of this patent pool.
Now what can happen is, this person, the person in the yellow, he just have to pay for this patent pool. वो पेटेंट पूल करने के लिए, एक्सेस करने के लिए वो कुछ पैसे दे देगा वो कंपनी को जो पेटेंट पूल मैनेज कर रही है, और वो पेटेंट पूल वाली कंपनी इन तीनों को कुछ कुछ पैसे दे देगी. वो पहले से शेयर डिसाइड कर लिया जाएगा कि अगर इस पेटेंट पूल को कोई एक्सेस करता है तो इतने पैसे जो पेटेंट पूल के कंट्रीब्यूटर्स हैं उनको मिल जाएंगे. What will be the advantage of this? There is going to be a huge advantage, because any other person, let us suppose D को यूज करके एक और कंपनी है जिसने कोई दूसरा कोविड का क्योर बना डाला. Let us suppose this is called as COVID Cure 2. ये कोविड की एक दूसरी दवाई है. Maybe it is more effective than this or less effective than this, or it is altogether a different type of a medicine made from some other way. Now they would also have to buy the patent. This COVID Cure 2 के manufacturers को भी patent खरीदने हैं. Again they can just have to pay the money to this patent pool. उनको patent pool को देना है. As a result, we are seeing that using D, many such medicines can be made which can be used to treat COVID, or they can be used to treat other diseases also. They may vary in their efficacy, but they can make such diseases. So that is the utility of pooling the patents. When you pool your patents, there is no monopoly of any one patent holder. इस केस में आप देख सकते हैं, सपोज BC वाला जो पेटेंट होल्डर था, दिस पर्सन, it can happen then this person can decide that I will charge very high amount for my patent value. मुझे तो बहुत ज्यादा पैसे चाहिए. As a result, if this person, if he wants to sell his COVID cure, he will have to increase the price because this person will hold the monopoly. In this case, there will be no such monopoly. Every person has contributed to the patent pool. There are other advantages also. The biggest advantage is that in this case, the person who is holding the patent for each of the product, they will have to register their patent in different countries also. It may happen that in some country for a similar compound, two people are holding the patents. That can happen. Let me show you by an example. Suppose BC का ये patent इसके पास है. This person has the patent to manufacture C. That it can happen that in other country, suppose Tanzania, in Tanzania another person whose name is, let us suppose BC1, this person is holding the patent to manufacture the C, because this person was not able to get the patent in Tanzania. He did not register it on time, and the other person quickly went ahead and quickly registered. As a result, in Tanzania this person got the patent. That can happen. So in that case, again, if this person who wants to sell COVID cure in Tanzania, he will have to pay to this person also. Now this creates a problem. However, when the patent pooling is done, the patent pool जो मैनेजर होता है पेटेंट पूल का, वो सबको बोलता है, सारे पेटेंट ओनर्स को, आप सब लोग पूल करें, आप सब लोग वॉलंटरली आके ज्वाइन कर ले, आपको रॉयल्टी का कुछ एक शेयर दे दिया जाएगा. एंड दिस टाइप ऑफ अ पेटेंट पूलिंग इज जनरली डन फॉर वास्ट स्केल डिजीजेस. जैसे कोई ऐसे डिजीज जिनकी दवा बनाना बहुत मुश्किल है, जनरली नहीं मिल रही हो, हेपेटाइटिस हो गया, एड्स हो गया, इस टाइप के जो डिजीजेस होते हैं, इन द केस लाइक कोविड ऑल्सो, जो पैंडेमिक होते हैं, जो बहुत लार्ज स्केल पर इंपैक्ट करते हैं, उनके लिए पेटेंट पूलिंग की जाती है जिसमें सबको ही इंपैक्ट हो रहा हो. दैट इज द होल आइडिया ऑफ पेटेंट पूलिंग. लेट अस सी नाउ दैट कैसे इस पेटेंट पूलिंग के क्या एडवांटेज होंगे कोविड के केस में और क्या डिसएडवांटेज होंगे. नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, लेट अस सी हाउ यू हैव टू स्टार्ट दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. You just have to know what is the meaning of the patent and the patent pooling. There is no specific directive word in this question, and you have to answer what is patent pool, advantages and its disadvantages. This question is important from paper 3 governance as well as for the prelims purpose, as well as it can also be asked in the economics part also. Let us quickly go ahead and see how you can introduce this question.
इंट्रोडक्शन में आप लिख सकते हैं कि कोविड-19 जो पैंडेमिक है उसकी सिवियरिटी के बारे में लिख सकते हैं कि कितना ज्यादा डिजास्टरस है, कितना खतरनाक है, and for that you can put some number, 500,000 people have been dead till now. You can write this kind of a number that paints a scary picture of the COVID-19. It shows that COVID-19 एक बहुत बड़ी महामारी है. It is a pandemic. Another thing you can start your introduction is that you can give the meaning of the patent pooling, कि patent pooling होता क्या है, directly आप वहां से भी start कर सकते हैं. The third thing which you can start this question is the context of the question. ये question किस न्यूज आइटम में आया है और इसका जो context है that is recently concluded World Health Assembly, 73rd World Health Assembly has been recently concluded where it has been decided that more and more pooling of the patents will be done so that COVID-19 की मेडिसिन जो है वो जल्दी से जल्दी बनाई जा सके और वो जल्दी मैन्युफैक्चर हो जाए और वो अफोर्डेबल भी हो. Now this World Health Assembly, this is mentioned here. World Health Assembly is the decision making body of World Health Organization. आगे चलते हैं and let us see that body कैसे होगी इस क्वेश्चन की. बॉडी में you will have to start with the advantages of the patent pooling. एडवांटेजेस में क्विकली देखते हैं क्या क्या हो सकते हैं. सबसे पहला एडवांटेज होगा दिस इज गोइंग टू लीड टू अ फास्टर डेवलपमेंट ऑफ द कोविड ड्रग बिकॉज द फाइनल कोविड ड्रग मैन्युफैक्चरर विल नॉट हैव टू ऑब्टेन individual permissions from the patent holders. He just has to access the patent pool and he will get the permission. Second thing is that there will be drastic reduction in the affordability of the drug as well as accessibility जो होगी ड्रग की वो improve हो जाएगी. मैंने आपको बताया HIV, TB, हेपेटाइटिस सी का भी पेटेंट पूल के थ्रू ही एक्सेस हुआ. एक बात नोटिस करिएगा, ऐसा नहीं है कि डी से ही केवल कोविड क्योर बन सकता है. ऐसा भी हो सकता है दैट कोविड क्योर कैन बी मेड डायरेक्टली फ्रॉम द सी. इन दैट केस ऑल्सो दिस पेटेंट पूल इज गोइंग टू बी हेल्पफुल. पेटेंट पूल तब भी हेल्पफुल होगा कि सी से बन जाता है. अब आप क्वेश्चन करेंगे अगर सी का यूज हुआ तो डी वाले को मिलेगा या नहीं मिलेगा रॉयल्टी. दैट डिपेंड्स अपॉन द पेटेंट पूल अग्रीमेंट. ये इस बात पर डिपेंड करेगा किस टाइप का पेटेंट पूल में अग्रीमेंट हुआ है. वेदर ऑल द पीपल हु हैव पूल्ड देयर पेटेंट्स सबको बेनिफिट होगा या जिनका पेटेंट रेलिवेंट यूज होंगे उनको ही होगा. दैट डिपेंड्स ऑन द अग्रीमेंट एंड द पेटेंट पूल मैनेजर जो मैनेजिंग कंपनी है उसने क्या एग्रीमेंट करा है इस बात पर डिपेंड करता है. एक बार आपने ये समझ लिया कैसे एक्सेसिबिलिटी बढ़ेगी, अफोर्डेबिलिटी बढ़ेगी. आगे चलते हैं और समझते हैं मल्टीप्लिसिटी ऑफ द ड्रग्स कैसे हो जाएगा. इसका मतलब है ज्यादा से ज्यादा ड्रग्स आ जाएंगे मार्केट में एक ही इलनेस के. उससे क्या होगा, उससे कॉस्ट कम होगी. आपको पता है अगर किसी चीज की सप्लाई बढ़ती है तो अपने आप उसकी कॉस्ट नीचे आती है. और क्यों मल्टीप्लिसिटी ऑफ द ड्रग्स होएगी? बिकॉज नाउ द पीपल विल नॉट हैव टू थिंक अबाउट वरिंग, दे डू नॉट हैव टू वरी अबाउट ईच ऑफ दीज पेटेंट. उनको एक एक पेटेंट की चिंता नहीं करनी है. उनको पता है इस पेटेंट पूल के थ्रू मुझे रेलिवेंट पेटेंट्स मिल जाएंगे जिसके थ्रू हम ड्रग बना सकते हैं. So earlier a company जिसको कोविड की मेडिसिन बनानी थी उसको इस बारे में सोचना पड़ता था कि कैसे मैं इसको पैसे देंगे, फिर इसको पैसे देने होंगे, फिर इसको भी पैसे देने होंगे. उनको इस सब बारे में सोचना पड़ता था. एज अ रिजल्ट उनकी जो इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट थी वो बहुत ज्यादा हो जा रही थी. उनका जो कॉस्ट ऑफ रिसर्च था वो ज्यादा था बिकॉज दे हैव टू थिंक अबाउट हाउ दे हैव टू pay to the individual patent holder. But once you have the access to the patent pool, you do not have to think about that. You just have to pay some money to the patent pool, some nominal amount. It is not very high because in this case they can exercise monopoly. यहां पर कोई monopoly नहीं होती. एक बार जो डिसाइड हो गया वो वही रह जाता है. तो उनको इतना जो कोविड क्योर के मैन्युफैक्चरर हैं, जो एंड प्रोडक्ट कंपनीज हैं, उनको इस बारे में नहीं सोचना पड़ता है कि कैसे उनको जाकर के इंडिविजुअली सबके पैसे देने होंगे. मोर एंड मोर कंपनीज कैन कम एंड वर्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कोविड क्योर बिकॉज दे जस्ट हैव टू एक्सेस पेटेंट पूल वंस. सो देयर इज गोइंग टू बी द मल्टीप्लिसिटी ऑफ द ड्रग. डेवलपमेंट ऑफ द वैक्सीन विल ऑल्सो बी फास्टर बिकॉज जैसे ड्रग्स हो रहे हैं जल्दी जल्दी वैसे ही वैक्सीन भी होने लगेंगी. It will also benefit the original patent holders. Why? Because earlier
the companies who wanted to manufacture this COVID cure, they were not able to do that. Very few companies were there in COVID cure because उनको individually pay करना पड़ता. So इनकी monopoly तो होती, but many times nobody was coming even to them because very few players were there who were ready to manufacture COVID cure because high cost of investment was there. लेकिन जब एक बार पेटेंट पूल बन जाता है तो ज्यादा से ज्यादा लोग आने लगते हैं कोविड क्योर बनाने के लिए. एज अ रिजल्ट जो पूल पेटेंट के पार्टनर्स होते हैं, जिन्होंने अपने पेटेंट्स को पूल करा होता है, उनको भी ज्यादा से ज्यादा पैसे मिलने लगते हैं. तो जो इंडिविजुअल पेटेंट होल्डर है उनकी भी कमाई बढ़ जाती है. सो इट इज लाइक ओरिजिनल पेटेंट होल्डर के भी बेनिफिट हो जाएंगे और सारे ही लेवल पर इनोवेशन होगा. दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ दिस मूव. Let us quickly look at the disadvantages of the pool patents. Few countries like USA and United Kingdom, they are saying that they are the giants of the pharma research. आपको पता है जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं फार्मा रिसर्च में, वो यूएसए की होती हैं या यूके की होती हैं. फ्यू कंपनीज आर फ्रॉम जापान एंड जर्मनी ऑल्सो. तो ये जो कंट्रीज हैं, पर्टिकुलरली यूएसए एंड यूनाइटेड किंगडम, दे आर सेइंग कि अगर पूल पेटेंटिंग होती है तो उनके यहां की कंपनीज को लॉस हो जाता है बिकॉज दीज कंपनीज आर डूइंग लॉट ऑफ इनोवेशन इन द होप कि जब फाइनल प्रोडक्ट बनेगा तो सबसे ज्यादा बेनिफिट उन्हीं को ही होता है. तो ये कंपनीज बहुत सारे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स भी बनाती हैं, बहुत सारे ऐसे केमिकल बनाती हैं और उनके पेटेंट करा लेती हैं जिस केमिकल से कुछ फायदा भी नहीं होता है. जरूरी नहीं है उससे कुछ फायदा हो, पर वो बना के रख लेती हैं क्योंकि उनको पता है कि उस केमिकल का यूज करके बाद में कोई ऐसी चीज बनाई जा सकती है जो कि वायरस के ट्रीटमेंट में, बैक्टीरिया के ट्रीटमेंट में या फंगस के ट्रीटमेंट में हेल्पफुल होगी. एज अ रिजल्ट डिजीज को कंट्रोल बेटर तरीके से करा जा सकता है. तो दे हैव मेनी ऑफ सच इंटरमीडिएट पेटेंट्स. And if the world countries will come together for the patent pooling, अगर हर कोई पेटेंट पूलिंग में आने लगेगा तो इन कंपनीज को लॉस हो जाने लगेगा. तो इन्होंने इसको अपोज करा है बिकॉज दे आर सेइंग कि उनके जो पेटेंट्स होते हैं उसी वजह से उनके यहां के रिसर्चर्स इनोवेशन भी करते हैं. दूसरी बात है, पेटेंट पूलिंग करने के अलावा एक दूसरा ऑप्शन है कंपलसरी लाइसेंसिंग कर देना. कंपलसरी लाइसेंसिंग के बारे में 1 अप्रैल 2020 के न्यूज़पेपर में सत्यजीत सर ने बताया है, आप इसको पढ़ लीजिएगा कंपलसरी लाइसेंसिंग को. दैट इज ऑल्सो अ वाइबल ऑप्शन दैट कैन बी डन इंस्टेड ऑफ पेटेंट पूलिंग. द थर्ड इज दैट इट मे हैपन दैट पेटेंट पूलिंग कैन डिस्करेज द इन्वेस्टर्स एंड द रिसर्चर्स ऑल्सो. अब आप बोलेंगे पिछले वाले में एडवांटेजेस में लिखाया कि बेनिफिट हो जाएगा और जब डिसएडवांटेज हो रहा है तो आप लिखा रहे हो कि इनोवेटर्स का डिस्करेज भी हो जाएंगे. होगा क्या? देखिए होगा क्या ये तो किसी को नहीं पता है. जब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि एडवांटेज लिखो और डिसएडवांटेज लिखो, क्यों अपोज हो रहा है, तो आप दोनों तरफ के व्यूज लिखिए. आप इसकी भी बात लिखिए, आप उसकी भी बात लिखिए. आपका काम ये थोड़ी ना फाइनल जजमेंट देना. आप तो स्टूडेंट हो, आप दोनों तरफ की बात लिख दो, तो आप दोनों तरफ की बात लिख दीजिएगा. सो ये इस तरह से आपकी पूरी बॉडी ये कंक्लूड हो जाएगी. गिव लॉट ऑफ एग्जांपल्स. इट इज ओनली अ 10 मार्कर क्वेश्चन, 10 मार्कर क्वेश्चन दैट यू हैव टू कंप्लीट इट इन 150 वर्ड्स ओनली. Then you can conclude this answer that by stressing that it is very important to develop a COVID drug as soon as possible, and the political leaders of the world, they need to quickly come on to an agreement for this. अब इनको और डिले नहीं करना चाहिए, जल्दी से जल्दी इस बात को इनको आगे बढ़ाना चाहिए. So this can be a conclusion of such a type of answer. Next कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देख लेते हैं. प्रैक्टिस क्वेश्चन में I have given you 3 प्रैक्टिस क्वेश्चन. अंडर दिस आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट जरूर करिएगा. This is it for today's session. Thank you.